दुनिया पूरी तरह हो चुकी है तबाह और धरती पर कुछ गिने चुने हुए लोग ही बचे हैं। इस जंगल में एक परिवार है जिसमें 3 लोग रहते हैं। एक दिन इनके घर पर कुछ आदमखोर लोग आ जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से अब खाना पानी खत्म हो चुका है और आदमखोर इंसान बचे हुए इंसानों को भी मारकर खा जाते हैं। अब ये तीनों इनसे बचकर एक बंकर में छिप जाते हैं, पर यहाँ इनका हेड इनसे लड़ते लड़ते मारा जाता है। अब ये लोग इसे खा जाएंगे क्योंकि खाना खत्म हो चुका है। अब मैक अपने घर आता है। मैक की पत्नी जख्मी होती है और इसे हमेशा दवाई खानी पड़ती है, पर दवाई का बैग तो वो आदमखोर के लोग ले जा चुके हैं। मैक को कैसे भी करके उस दवाई को जल्दी लाना होगा। अब मैक दवाई ढूंढने जंगल की ओर निकल जाता है। मैक के पास कपड़े नहीं होते। यह अपने वाइफ को घर में ही अकेला छोड़कर दवाई खोजने निकल पड़ा है। इसे रास्ते में बहुत ही ठंड लग रही है। ये करे भी तो करे क्या। आगे इसे एक लड़का मिलता है। लड़का मैक को देख के डर के भाग जाता है क्योंकि लड़का खुद डर जाता है कि ये मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि इस दुनिया में अब इंसान खत्म हो चुके हैं। लड़का और इसका दादा बहुत ही डरे हुए हैं। अब मैक यहाँ इनके घर में घुस जाता है और यहाँ से यह अपने लिए गर्म कपड़े ले लेता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में इसे पता चलता है कि वो आदमखोर लोग इसके पिता को मारकर खा गए हैं। अब यह अपने पिता की हड्डियों को मिट्टी में दफना के आगे बढ़ता है। आगे इसे एक झोपड़ी मिलती है। यह यहाँ से अपने लिए काम की चीज़ें ले लेता है और आगे बढ़ता है। मैक पेड़ पे चढ़ता है ताकि आगे का रास्ता आसानी से देख सके, पर यह पेड़ पे से नीचे गिर जाता है। इसे चोट बहुत आती है। नीचे गिरते हुए यह बहुत ही ज़्यादा चिल्ला देता है। शोर होने की वजह से इसके पीछे खुखार भेड़िया लग गए। अब रात हो चुकी है। मैक तुरंत यहाँ आग लगाता है। अब इसको खाने यहाँ भेड़िया आ जाते हैं। मैक आग की वजह से बचने में कामयाब हो जाता है। मैक सवेरे उठ के आगे बढ़ता है। आगे इसे एक नदी दिखती है। नदी में खून बह रहा था। मैक आगे देखता है तो आगे इसे वही आदमखोर के ग्रुप की एक लेडी मिलती है जो इस नदी में अपना चाकू धो रही होती है। मैक को अब पता चल गया कि इनका ठिकाना कहीं आसपास ही है और इसके वाइफ की दवाई भी उन्हीं के पास मिलेगा। अब मैक लेडी का पीछा करने लगता है। मैक अब आखिर इनके ठिकाने के पास आ जाता है। मैक यहाँ पर पत्थर उठा लेता है और दराज में से दवाइयाँ खोजने लगता है। इसे अपना बैग मिलता है पर दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती। यह पूरे घर में दवाइयाँ खोजता है पर दवाई कहीं नहीं मिलती कि तभी यहाँ मैक पर ये लेडी हमला कर देती है। लेडी मैक को किसी भी हालत में मारना चाहती है, पर मैक यहाँ इस लेडी को पत्थर से मार गिराता है, मगर मौके पर ही लेडी का पूरा ग्रुप यहाँ आने लगता है। यह यहाँ का खून साफ करता है। लेडी को घसीटते हुए लेडी को छिपाने की कोशिश करता है, पर मैक यहाँ देखता है कि ग्रुप एक लड़के को पकड़ के लाए होते हैं। मैक तुरंत लेडी को यहाँ मिट्टी और पत्ते से छिपा देता है। अब मैक धीरे धीरे बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, सबकी नज़रों से छिप छिपा कर। पहरा देता हुआ यह आदमी घर के अंदर जाता है। मौका पाकर मैक लड़के को रस्सियों से आज़ाद करता है, पर लड़का अभी भी डर रहा था। लड़के को खोलते ही लड़का यहाँ से भाग जाता है। अब मैक को पता चलता है कि इसका दवाई यहाँ मौजूद एक संदूक में है, पर इसकी तरफ आदमखोर आ रहे थे। यह उनसे डर के घर के नीचे छिप जाता है। ग्रुप का लीडर संदूक को देखता है तो लीडर समझ जाता है कि यहाँ पे कोई दूसरा मौजूद है। इधर मैक की वाइफ दर्द से परेशान हो रही थी। अब आखिर मैक चाबी को हासिल कर लेता है और दवाई संदूक से निकाल लेता है और सो रहे सभी आदमखोरों को अंदर ही लॉक कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। पर मैक को भागते हुए यहाँ का अलार्म बज जाता है और ग्रुप के लोग जग जाते हैं। अब आदमखोर का ग्रुप मैक का पीछा करने लगता है और मैक को आखिर यहाँ बेहोश करके बंदी बना लेते हैं। मैक अब इनके कब्जे में है, पर मैक यहाँ पर मौजूद एक सीटी बजा देता है जिसकी आवाज़ सुनकर भेड़िया इनकी तरफ आने लगते हैं। मैक अपने रस्सियों को काटकर भेड़िए से छिप जाता है। अब भेड़िया ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे। का लीडर अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को मार देता है और लीडर खुद ही आगे बढ़ने लगता है। मैक यहाँ ग्रुप के एक आदमी से लड़ रहा होता है और काफ़ी देर लड़ाई करने के बाद आखिर मैक इस बंदे को मार गिराता है और इसका कपड़ा पहन लेता है ताकि आदमखोर के ग्रुप को पता लगे कि मैक इनके ग्रुप का ही आदमी है।
अब मैक इस आदमी को घसीटते हुए दूसरे आदमी की तरफ बढ़ता है ताकि मैक धोखे से उस आदमी को भी मार सके। यह आदमी मैक को देखकर सोचता है कि मैक इसका ही आदमी है, क्योंकि मैक ने तो इस ग्रुप के ही एक आदमी का कपड़ा पहना हुआ था। पर आखिर इस बंदे को शक हो जाता है, पर मौके पर मैक इसे भी यहाँ पे मार गिराता है। अब मैक को रास्ते में ग्रुप का लीडर मिलता है। मैक लीडर को तीर मारकर जख्मी कर देता है। अब आखिर ये दोनों अब आमने सामने होते हैं। मैक कैसे भी करके यहाँ भेड़ियों को बुला लेता है। अब भेड़िया इनकी तरफ बढ़ रहे थे और लीडर तो जख्मी था, तो लीडर धीरे धीरे आगे भाग रहा था। इधर अब आखिर भेड़िया मिलकर ग्रुप के लीडर को मार देते हैं और खा जाते हैं। अब आदमखोर ग्रुप का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था, तो अब मैक सुरक्षित था। अब मैक अपने वाइफ की तरफ बढ़ता है। मैक जब अपने घर पहुंचता है तो मैक देखता है कि इसका घर उजड़ चुका है। तहस नहस देखकर मैक समझ जाता है कि शायद इसकी वाइफ मर गई है। यह अब बहुत ही उदास था कि तभी पीछे से इसकी वाइफ आती है और मैक अपने वाइफ को देखकर बहुत ही खुश है। और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।